अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नासिर जावेद अपने YouTube चैनल पेस टूरिज़म के साथ गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको वादी अलीपा की सैर करवाई थी। आज की वीडियो में मैं कश्मीर के 2 और डिस्ट्रिक्ट्स की आपको सैर करवाऊंगा। उसमें एक डिस्ट्रिक्ट पूंछ और दूसरा डिस्ट्रिक्ट बाग है। इनके खूबसूरत मकामात की सैर के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाई है। आप इससे पहले कि हम इसके वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर। कश्मीर एक खूबसूरत वादी है और कुदरती हुस्न से माला माल है। आज मैं आपको कश्मीर के कुछ खूबसूरत मकामात की सैर करवाऊंगा, जिनमें तौली पीर, बंजोसा झील, लसडाना, हाजी पीर, बैडोरी टॉप और गंगा चोटी हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं तौली पीर और बंजोसा से। ये ज़िला पूंछ के तहसील रावलाकोट में वाक़ है। इस्लामाबाद से रावलाकोट का फ़ासला 114 किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 3.5 घंटे में तय होता है। और अगर आप रावलपिंडी से जाते हैं तो ये 109 किलोमीटर है, तकरीबन ये भी 3.5 घंटे में ही तय होता है। रावलाकोट, जो कि पर्ल वैली के नाम से मशहूर है, नहायत ही खूबसूरत इलाका है। इसकी सतह समंदर से बुलंदी 5374 फीट है। रावलाकोट के मज़ाफ़ात में तौली पीर और बंजोसा लेक वाक़ हैं। तौली पीर रावलाकोट से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। तौली पीर की बुलंदी सतह समंदर से 8800 फीट है। सतह समंदर से इतने ज़्यादा बुलंद होने की वजह से यहाँ पर सारा साल मौसम ठंडा रहता है। सर्दियों में ये इलाका बर्फ़ से ढका रहता है और सियाहत के लिए तकरीबन बंद हो जाता है। लेकिन गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सयाह आते हैं, क्योंकि ये इंतहाई पुरफ़ज़ा जगह है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर क़याम के लिए आपको होटल मुयस्सर नहीं होंगे। यहाँ पर छोटे मोटे होटल्स मौजूद हैं, जहाँ से आप खाने पीने की बुनियादी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तौली पीर अपने दरबार की वजह से मशहूर है, और अगर आप ये चूँकि दरबार चोटी पर वाक़ है, अगर आप इस दरबार तक पहुँच जाते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलंदी चढ़ के जाना पड़ता है, अगर आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आप अब्बासपुर और दरिया पूंछ का नज़ारा भी कर सकते हैं, जो कि इंतहाई दिल फ़रेब और ख़ूबसूरत है। जब आप पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं, यानी दरबार के पास पहुँचते हैं, तो आप इर्द गिर्द बादलों को अपने से नीचे पाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। रावलाकोट के नज़दीक एक और जगह भी है, जिसे बंजोसा झील कहा जाता है। ये रावलाकोट से तकरीबन 19 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक मसनूई पानी की झील है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत होने की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। रावलाकोट या तौली पीर जाने वाले जितने भी सियाह हैं, वो तकरीबन बंजोसा लेक से होकर आते हैं। बंजोसा लेक की जो बुलंदी है सतह समंदर से, वो है 6499 फीट, यानी 6499 फीट। ये पिकनिक मनाने के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ पर भी आपको खाने पीने की बुनियादी चीज़ें मिल जाती हैं, होटल और चाय खाने मौजूद हैं। अब आते हैं रावलाकोट से बाग की तरफ। रावलाकोट से जब हम ज़िला बाग की तरफ जाते हैं, तो बाग शहर रावलाकोट से 33 किलोमीटर के फासले पर है। ये शहर क्राउन ऑफ श्रीनगर के नाम से मशहूर है। ये पहाड़ी सिलसिला पीर पंजाल में वाक़ है, और मुग़ल शहनशाह जहांगीर ने अपनी बीवी के लिए इस शहर को तामीर करवाया था। ये शहर सतह समंदर से 5499 फुट की बुलंदी पर है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है, और इसके इर्द गिर्द की वादियाँ भी बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपको बाग शहर से हाजी पीर की तरफ ले जाता हूँ, लेकिन रास्ते में जो खूबसूरत मकामात होंगे उनके बारे में भी बताता जाता हूँ। हाजी पीर से बाग से जब हाजी पीर की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहला मकाम जो रास्ते में आता है वो लसडाना आता है। लसडाना बाग से 30 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक इंतहाई बुलंद जगह है। इसकी सतह समंदर से बुलंदी 8612 फीट है। सर्दियों में ये बर्फ़ से ढका रहता है, लेकिन गर्मियों में भी इंतहाई खूबसूरत जगह है। ये आप वीडियो में सामने देख सकते हैं। लसडाना की सैर करने के बाद आप लसडाना से आगे 10 किलोमीटर के फासले पर शेरुढारा है, जो कि हाजी पीर के रास्ते में आता है। शेरुढारा इस इलाके का सबसे बुलंद तरीन मकाम है, जिसकी बुलंदी सतह समंदर से 10,670 फीट है। ये इतना खूबसूरत है
कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कि आप इसकी खूबसूरती को कैमरे में भी कैप्चर नहीं कर सकते। शेरुडारा से रास्ता जो है हाजी पीर की तरफ जाता है। शेरुडारा से हाजी पीर का फासला सिर्फ 10 किलोमीटर है। हाजी पीर जो है दरबार, उसकी बुलंदी 9500 फीट है, क्योंकि ये पहाड़ की चोटी पर वाक़ है। लेकिन इससे पहले इस दरबार तक पहुंचने के लिए आपको दरा हाजी पीर से गुजर के जाना पड़ता है। दरा हाजी पीर की बुलंदी 8652 फीट है। ये जो है इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल पास है और इसके दूसरी तरफ जो है इंडिया का बारामूला डिस्ट्रिक्ट वाक़ है। हाजी पीर में रिहायशी होटल भी मिल जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं और यहाँ आप क़याम व ताम कर सकते हैं। ये सैर करने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर आपको ज़रूर एक रात स्टे करना चाहिए। हाजी पीर पहाड़ी सिलसिला पीर पंजाल के मगरब में वाक़ है। ये ज़िला पूंछ में है, जिसका कुछ हिस्सा इंडिया के पास भी है। इसके बॉर्डर पार इंडियन मकबूजा कश्मीर के इलाके बारामूला वाक़ है। इसी रोड पर हाजी पीर दरा भी है, जिसकी बुलंदी 8652 फीट है। सर्दियों में ये दरा बंद रहता है क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी होती है। ये दरा दिफाई लिहाज से बहुत अहम है। अगर इस दरे पर इंडिया कब्ज़ा कर ले तो इंडिया के लिए डिस्ट्रिक्ट पूंछ तक पहुँचने का रास्ता बहुत कम हो जाता है, वरना इंडिया को मुग़ल रोड से 282 किलोमीटर का सफ़र तय करके डिस्ट्रिक्ट पूंछ में आना पड़ता है। और अगर इस दरा पर इंडिया का कब्ज़ा हो तो उसे सिर्फ 56 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। 1965 की जंग में इंडिया ने इस दरे पर कब्ज़ा कर लिया था और साथ ही दरगाह को भी अपने कब्ज़े में ले लिया था। इसी इलाके में पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर का एक दूर दराज गाँव वाक़ है, जिसे बेडोरी गाँव कहते हैं। ये इस इलाके का सबसे बुलंद तरीन गाँव है। यहाँ की बुलंद तरीन चोटी पथरा टॉप है, जो कि 12,330 फीट की बुलंदी पर है। तो इस लिहाज से इसकी बुलंदी बहुत ज़्यादा है और बुलंदी ज़्यादा होने की वजह से ये सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। आइए ज़रा डिस्ट्रिक्ट बाग के दूसरी तरफ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बाग के दूसरी तरफ गंगा चोटी वाक़ है, जो कि बाग से 28 किलोमीटर के फासले पर है। गंगा चोटी भी एक बहुत ही बुलंद तरीन जगह है और बड़ी खूबसूरत जगह है। ये पहाड़ों के ऊपर मैदान है। इसकी बुलंदी 9987 फीट है, 9987 फीट। तो ये भी इंतहाई खूबसूरत और दिलकश जगह है। यहाँ पर सारा साल सियाहों का जो है रश रहता है। यहाँ पर भी अगर आप जाते हैं तो आप बाग शहर से अपने लिए खाने पीने की चीज़ें ले जाइएगा। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बहुत कम मिलती हैं और रिहाइश का यहाँ पर बिल्कुल कोई बंदोबस्त नहीं है। तो ये दोस्तों आज कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके थे जो बहुत खूबसूरत हैं और जिनकी तरफ लोग बहुत कम जाते हैं। मैंने आज आपको उसकी सैर करवाई है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और ख़ूबसूरत इलाके की आपको सैर करवाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।